पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को जब ग्राफिकली सॉल्व करने की बात होती है तो कुछ आपको सावधानियां रखनी होती है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं कि स्टूडेंट गलती कहां पर करते हैं और आपको क्या नहीं करना है। एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, दो इक्वेशंस लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये दो इक्वेशन को ग्राफिकली अगर हमको सॉल्व करने दिया जाए तो सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो ये कि किसी भी इक्वेशन को लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 को लेते हैं तो इक्वेशन 1 को लिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से किसी एक वेरिएबल को या तो x या y, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप y लीजिए, y को प्रिंसिपल बना लीजिए, यानी y इज इक्वल टू ये x इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 5 माइनस x। इस प्रकार से आप दोनों इक्वेशन का प्रिंसिपल y को मान के एक इक्वेशन बना लो। फिर दूसरा इक्वेशन जैसे कि हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी y को ही प्रिंसिपल बनाएंगे, लेकिन ये माइनस है तो इसको इस साइड लाएंगे और ये 1 को इस साइड लाएंगे तो y उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये हमारा दूसरा y का वैल्यू आ गया x के टर्म में। अब ये चीज तो आप कर लोगे चाहे किसी भी तरह का इक्वेशन हो, पहला स्टेप ये करना ही है। दूसरा क्या है कि आप एक बॉक्स बना लेते हैं। जब आप एक बॉक्स बना लोगे, उस बॉक्स में आप x और y का इस प्रकार से दो अलग अलग बॉक्स में उसको डिवाइड कर देना और फिर इसको भी तो कम से कम दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी x का 2 वैल्यूज, y का 2 वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। अब x का कोई भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो और उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 y का वैल्यू 5 ही आ जाएगा। x का वैल्यू 1 रख लेते हैं तो अगर x 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 यानी कि y 4 हो जाएगा और x 1 रखे थे तो x जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें एक में x दूसरे में y और फिर इसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया। अब x और y का दो वैल्यू लेंगे, x का कोई भी दो वैल्यू लो, उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x का हम कुछ भी रख लेते हैं, इंटीजर में 0 रख लिए तो 0 अगर x रखेंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू -1 होगा। ठीक, x अगर 1 रख लेते हैं, अगर x 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप में एक ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ पेपर पे आप x और y एक्सिस इस प्रकार से खींच लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस कहलाएगा, राइट साइड में x लिखेंगे, लेफ्ट साइड में x डैश, और जो y एक्सिस है अपवर्ड में y प्लस होगा, डाउनवर्ड में ये माइनस होगा। ये ओरिजिन होगा, जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा वो ओरिजिन होगा। इसमें हम लोग 1 2 3 इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे, -1 -2 -3 और फिर यहाँ भी +1 +2 +3 और नीचे y एक्सिस पर -1
-2 और -3। अब यहाँ पर जो आपका वैल्यू है उसको प्लॉट कर दीजिए। जैसे कि पहला है x0 y5, तो x0 यही पॉइंट होगा, y5 यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट को हम लोग मार्क कर देंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिएगा। और फिर x1 y4, x1 और y4 इसके सीधा में हम लोग यहाँ पर ये लगभग वैल्यू आएगा। स्केल से इसको इस तरह से मिला देंगे और फिर इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी हम लोग इसका खींचेंगे। x = 0 y = -1, x0 y -1 ये पॉइंट होगा। और फिर x1 y0, तो x1 और y0 यही पॉइंट होगा। अब इसको स्केल से इस तरह से इसको मिला देंगे, तो दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि यही इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से आप ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व इजी वे में कर सकते हैं। परेशानी होगी ये वैल्यू फाइंड करने में, तो याद रखना कि कभी भी ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेना। अगर फ्रैक्शन में लोगे तो यहाँ पर मार्क करने में दिक्कत होगी। और दूसरी बात, जब आप ये प्रिंसिपल बनाते हैं तो सावधानी रखोगे, हमेशा y को ही प्रिंसिपल बना लोगे और x का वैल्यू कुछ भी रखो, y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लोगे, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग RS अग्रवाल सर के बुक के सॉल्यूशन को देखेंगे।